बौद्ध तपोस्थली अनुयायियों से रही गुलजार। श्रीलंका से आए भिक्षुओं ने आनंद बोधि पर की प्रार्थना। कहा, भगवान बुद्ध का है मध्यम मार्ग अपनाने का उपदेश। आजकल महात्मा बुद्ध की तपोस्थली श्रावस्ती अनुयायियों से गुलजार रही। श्रीलंका से आए 120 सदस्यीय दल के सदस्यों ने भिक्षु दीपालाक महाथेरो के नेतृत्व में आनंद बोधि पर प्रार्थना की। इसके बाद अनुयायियों ने तथागत भगवान बुद्ध की प्रतिमा लेकर तपोस्थली के विभिन्न मूवमेंटों का भ्रमण किया। बुद्ध की तपोस्थली मंगलवार को बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि के मंत्र से गूंजायमान रही। बौद्ध सभा के दौरान भिक्षु दीपालाक महाथेरो ने कहा कि सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बताई गई है। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य निर्वाण है। इसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। कहा कि बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए 10 शीलों पर बल दिया है। वह शील है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, मद्य सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय न करना सहित अन्य है। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। अष्टांगिक अर्थात जीवन को सुधारने के 8 कदम, मोक्ष तक पहुँचने या गृहस्थ जीवन में सुखी रहने के 3 सरलतम मार्ग है। पहला अष्टांग योग, दूसरा जिन त्रिरत्न और तीसरा अष्टांगिक मार्ग। चौथा कोई मार्ग नहीं है, सभी मार्ग इन 3 से ही उत्पन्न होते हैं। बौद्ध धर्म मानता है कि यदि आप अभ्यास और जागृति के प्रति समर्पित नहीं हैं, तो कहीं भी पहुंच नहीं सकते हैं। अष्टांगिक मार्ग सर्वश्रेष्ठ इसलिए है कि यह हर दृष्टि से जीवन को शांतिपूर्ण और आनंदमय बनाता है। बुद्ध ने इस दुख निरोध प्रतिपद अष्टांगिक मार्ग को मध्यमा प्रतिपद या मध्यम मार्ग की संज्ञा दी है, अर्थात जीवन में संतुलन ही मध्यम मार्ग पर चलना भी है। साथ ही बौद्ध इसे काल चक्र भी कहते हैं, अर्थात समय का चक्र। कहा कि समय और कर्म का अटूट संबंध बताया गया है। कर्म का चक्र समय के साथ सदा घूमता रहता है। आज आपका जो व्यवहार है वह बीते कल से निकला हुआ है। कुछ लोग हैं जिनके साथ हर वक्त बुरा होता रहता है, तो इसके पीछे कार्य कारण की अनंत श्रृंखला है। दुख या रोग और सुख या सेहत सभी हमारे पिछले विचार और कर्म का परिणाम है। इसके अलावा पुनर्जन्म का कारण पिछला जन्म है। पिछले जन्म के कर्म चक्र पर आधारित यह जन्म है। बौद्ध धर्म के इस कर्म चक्र का संबंध वैसा नहीं है जैसा कि माना जाता है कि हमारा भाग्य पिछले जन्म के कर्मों पर आधारित है, या जैसी कि आम धारणा है पिछले जन्मों के पाप के कारण यह भुगतना पड़ रहा है। नहीं, कर्म चक्र का अर्थ प्रवृत्तियों की पुनरावृत्ति से और घटनाओं के दोहराव से है। उन्होंने कहा, बुरे घटनाक्रम से जीवन को धीरे धीरे अच्छे घटनाक्रम के चक्र पर ले जाना ही अष्टांगिक मार्ग है। इसके साथ ही बताया कि अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म व जैन धर्म में समानता है। उन्होंने कहा कि सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। पूजन के बाद अनुयायियों व सभी उपासकों ने कौशाम्बी कुटी, सभा मंडप, सूर्य कुंड, संघाराम विहार, अंगुलीमाल स्तूप, पूर्वाराम विहार का भ्रमण किया और ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त की। इस मौके पर काफी संख्या में उपासक मौजूद रहे। श्रावस्ती से राधेश्याम मिश्र की रिपोर्ट।